क्वेश्चन हमने सभी सॉल्व करवा दिए थे, आप सभी की बैलेंस शीट भी सही आई थी, मतलब आप सभी के क्वेश्चन सारे सही थे, ठीक है। और कल हमने क्वेश्चन दिए ही नहीं थे, ठीक है। तो आप सभी को कहां तक आ गया टैली में? गोडाउन वगैरह सब आ गया था, और अपन ने बैंक से लोन लिया था वो आ गया था, कैलकुलेशन वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। अल्टर F1 से अपन इसको क्लोज करते हैं। क्या? हम इसकी इसमें बता देते हैं, रुक जाइए। कल कितनी तारीख थी? 24। 24 वाली डेट की अपन ओपन करते हैं, यही थी अपनी। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माल बेचा है आपने और भुगतान में चेक मिला है, मिला है, तो उस चेक को आपने आपके पास कैश समझ के रख लिया है, तो लेजर क्या बनेगा आपका? चेक इन हैंड के नाम से। वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे, और ये किस वाउचर में एंट्री होगी इसकी? सेल्स वाउचर में, और यहां से एस वाउचर। अब यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट आ रहा है, तो क्या करेंगे? F12। तो यहां से आप 2Y का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, इसको आप नो कर देंगे। तो बाय में क्या आएगा आपका? चेक इन हैंड, जो कि आपका पहले से बना हुआ है, अपन ने कल बनाया था, ठीक है। अंडर में ये कहाँ जाता है? कैश इन हैंड में। चेक इन हैंड लेंगे आप बाय में, क्योंकि आपके पास आया है और आपने उसको कैश समझ के रख लिया, तो बाय में आएगा। और जो जाता है उसे अपन टू करते हैं, तो टू में क्या आएगा? सेल्स। तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, जितनी भी आपकी अमाउंट है, टू में सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था आपका क्वेश्चन? बैंक में अब आप चेक जमा कर रहे हैं, अब आप नेक्स्ट डे या फिर और किसी डे को करेंगे चेक जमा, तो उसकी होती है कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आता है पाने वाले को बाय, देने वाले को टू। तो अपने पास से चेक जा रहा है और बैंक को मिल रहा है, तो पाने वाला कौन हुआ? बैंक। और देने वाले कौन हुए? अपन। मतलब अपने पास से चेक जा रहा है, क्या जा रहा है? चेक। तो टू में क्या आएगा? चेक इन हैंड। तो टू में क्या आ जाएगा आपका? चेक इन हैंड। यहाँ पे वो अमाउंट बता रहा है आपके पास 28,000 रुपए का चेक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अपने पास 28 का चेक मिला और अपन 20 का जमा कर लें, ऐसा नहीं होता। जितने का अपन चेक मिलता है उतने का ही अपन बैंक में जमा करते हैं। कितनी अमाउंट आएगी आपकी? 28। बाय में बैंक आ जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है, आ जाएगा, ओके। अब आपका यहाँ पे हमने कॉन्ट्रा वाउचर ही बता दिया था आपको, बाकी सभी भी बता दिया था। अब एक बात बताइए, कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियां होती हैं? हम्म, हाँ, तीनों होती हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन करेंगे लॉस की एंट्री। लॉस की एंट्री किस वाउचर में होती है? यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं आपकी। लॉस होता है आपको, तो आपको आपके माल का भी लॉस हो सकता है या रुपए का भी लॉस हो सकता है। अब लॉस किस कंडीशन पे होता है? जैसे चोर आता है और अपने रुपए चुरा के ले जाए, या फिर अपना माल चुरा के ले जाए, तो लॉस हो जाएगा अपन को, ठीक है। या फिर जैसे किसी दुर्घटना बस आपके बिजनेस में आग ही लग जाए, आग लग जाए मतलब, तो आपका उससे भी लॉस हो जाता है। जैसे कोई आपने सुना होगा कभी कभी घर में आग लग जाती है या कहीं और आग लग जाती है। अधिकतर आप गर्मी के टाइम पे सुनते होंगे खेतों में आग लग जाती है, लग जाती है, तो उससे लॉस हो जाता है। अगर जमीन मतलब फसल खड़ी हुई रहती है और आग लग जाएगी तो फसल जल जाएगी। तो जैसे आपका बिजनेस में जो भी आपकी बिजनेस है उसमें आग लग जाती है, तो आपका लॉस होता है। अब लॉस किस चीज का हुआ है? माल का या रुपए का? दो ही रहती हैं आपकी, माल और एक रुपए। अगर जहां रुपए का लॉस होता है उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। कहाँ होगी? पेमेंट में। और अगर आपका माल हुआ है लॉस, माल का लॉस हुआ है, तो कहाँ होगी?
जनरल वाउचर में। तो अपन यहाँ पे पहले लॉस का यहाँ पे लेजर बनाते हैं। अगर आग में जला है तो क्या आएगा, लॉस बाय फायर, और चोरी हुआ है तो लॉस बाय हीट। ठीक है, तो यहाँ पे ALC, तो अपन यहाँ पे LOSS लॉस बाय क्या बना है बताइए, फायर F, ठीक है, फायर अकाउंट, एंटर। आपके जो लॉस रहते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, तो आप इन्हें अंडर में कहा भेजेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप बैक जाएंगे, आपका यहाँ पे मान के चलिए लॉस बाय फायर, मतलब आपके बिजनेस में आग लग गई थी और आपका यहाँ पे कुछ माल जल गया, तो माल का लॉस हुआ है आपको। तो वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, किस वाउचर में एंट्री होगी, जनरल में। ठीक है, तो बाय में क्या आएगा, एक्सपेंसेस को क्या करती हैं, बाय करती हैं, और लॉस बाय फायर अपना क्या था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बाय में क्या आएगा आपका, लॉस बाय फायर। कितने रुपए का माल जला, मतलब कितने रुपए का आपको हानि हुई, जैसे ये फर्नीचर है अपने पास, आग में जल गया, मान लीजिए कितने रुपए का जल गया होगा समथिंग, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट डाल, जैसे 5,000 रुपए का जल गया। टू में क्या आएगा, माल परचेज, अगर आपका माल जला है तो यहाँ पे परचेज आ जाएगा, और कोई संपत्ति जली है तो संपत्ति का नाम आ जाएगा। अब संपत्ति क्या होती है, फिक्स असेट्स होती है ना आपको संपत्ति, फर्नीचर हुआ, कूलर, फैन, इस टाइप की संपत्ति होती है, और माल क्या होता है आपका, गुड्स। ठीक है, एंटर करके आप यहाँ पे लिख देंगे। अब नरेशन क्या लिखेंगे, हम दोनों हाथ से लिखते हैं, ठीक है, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, एंटर करके इसको क्या कर देंगे, सेव, आ जाएगा। ठीक, अब मान चलिए आग में कुछ रुपए भी जल गए होंगे आपके, वैसे तो रुपए जलता नहीं क्योंकि आपको पता है कि कैश अपना बैंक में होता है या घर पे होता है, तो बिजनेस में तो मतलब अपने जहाँ जो रहता है बिजनेस या फिर फैक्ट्री है वहां पर तो अपन रखते ही नहीं, पर फिर भी अपन बाई चांस, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अब जैसे अगर आपका रुपए जल जाते हैं तो उसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में, तो बाय में क्या आएगा, फायर, फायर मतलब आग लगी है, तो लॉस बाय फायर कर देंगे। अरे आप हंस रहे हैं सभी स्टूडेंट, कितने रुपए आपके आग में जल गए हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, एंटर। टू में क्या आएगा, कैश, क्यों, कैश जला है, नरेशन क्या आ जाएगी, कैश, क्यों, गुड्स नहीं आएगा अब आपका, कैश जला है, बी कैश लॉस बाय फायर, एंटर। ठीक है, एंटर करके तो सेव कर देंगे। तो आपको इतना समझ आया, क्या समझ आया, कि जब भी आपका माल का लॉस होता है या आपकी संपत्ति का लॉस होता है तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है, जनरल वाउचर में। और आपको तो ये हमेशा याद रखना है कि आपका चाहे फिर वो माल हो या फिर आपका कैश है, वो टू में आएगा, और बाय में क्या आएगा आपका, लॉस। अगर फायर है तो लॉस बाय फायर, और आपका थीप है तो थीप। ठीक है, थीप मीन्स होता है चोरी, मतलब चोर आता है और चुरा के ले जाता है। हाँ, और आपको ये पता है कि एक्सपेंसेस क्या करती हैं, बाय, तो लॉस अपना कौन सा है, एक्सपेंसेस, तो इसलिए बाय में क्या आएगा आपका, एक्सपेंसेस का नाम, तो एक्सपेंसेस का नाम क्या था, लॉस बाय फायर। इतना आया,
अब एक आता है आपका लॉस बाय थीप, मतलब चोरी हुआ। तो पहले तो आप उसका लेजर बनाएंगे। अब चोर तो कुछ भी चुरा के ले जा सकता है, यहाँ तक वो तो कपड़े तक ले जाते हैं। तो फिर वो अपना माल है और रुपए हैं, तो उसमें भी आपकी दोनों कंडीशन रहेंगी, गुड्स और हाँ कुछ संपत्ति ले जाता तो संपत्ति भी आ जाएगी। गुड्स हुआ, संपत्ति हुई आपकी और कैश हुआ। चोर आया और ले गया, तो पहले आप उसका लेजर बनाएंगे। ALC क्या हुआ, ये क्या बोल रहे हैं भैया? बोलिए जल्दी, एकदम सर से बोलेंगे। नहीं, अभी तक भैया को सुनाई दिया होगा, इसलिए तो फिर आपको आती नहीं है। माइंड कहीं और ही लगाए रहते हैं आप। क्या करेंगे आप? लॉस बाय थीप। नहीं, TH आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या? THE आएगा। आई भी आता है, चेक। हाँ, ये नहीं आएगा, मतलब EFT, थीप। ठीक है, अकाउंट। क्या करेंगे अब आप यहाँ पे? एंटर। ये भी क्या रहेगा? ठीक, सेव कर दो। बैक जाएंगे अब आप, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे, हम आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप बताना, ठीक है? फिर हम उसकी एंट्री करेंगे। 12,000 रुपये चोर चुरा के ले गया, 12,000 रुपये। तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? बाय लॉस बाय थीप अकाउंट टू कैश। किस वाउचर में होगी? पेमेंट में। तो अपना यहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट वाउचर सेलेक्ट है, तो बाय में क्या आएगा? लॉस बाय थीप। ठीक है, एंटर। कितने रुपए? 12,000। टू में कैश। नरेशन क्या आ जाएगा? बी कैश लॉस बाय थीप, मतलब कैश रुपए चोरी हुए आप। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इतना आया। अब आपका जैसे माल चोरी हो जाता है तो माल की एंट्री भी होगी, तो किस वाउचर में होगी? वो आपकी जनरल। तो बाय में क्या आएगा? एक्सपेंसेस। तो चोरी हुआ है तो मतलब क्या आएगा बताइए? हाँ, लॉस बाय। अब कितने रुपए का माल चोरी हुआ है? मान के चलिए 50,000 रुपए का ले गया चोर। तो टू में क्या आ जाएगा? परचेज। ठीक है, एंटर करेंगे आप, और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे। बी गुड्स लॉस बाय थीप। एंटर करके उसको सेव कर देंगे, तो आ जाएंगी आपको ये चारों एंट्रियां। हम पूछें कुछ? क्या? आप तो फिर टैली सीख ही नहीं सकते। वेरी गुड, पता है तो फिर अच्छी बात है। आप यहाँ पे बताइए, हम एंट्री पूछ रहे हैं। क्या पूछना? हाँ, पूछते हैं। रोहन से नगद माल खरीदा, तो एंट्री क्या होगी बताइए बॉयज में?
बाय में क्या आएगा, टू में क्या आएगा? हाँ, टू कैश, नगद है, तो बाय में हमेशा परचेस रहेगा और टू में कैश, क्योंकि नगद था आपका। ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं पूछना? हाँ, हम पूछेंगे ना आपको। पहले आप